लास्ट वीडियो में हम लोग ने एंगुलर एक्सीलरेशन की डेफिनेशन और उसकी डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करना है वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय द सिंबल v एंड एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय द सिंबल ओमेगा। तो ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको याद होगा डेल एस इज इक्वल टू आर डेल थीटा होता है। डेल एस यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस एंड डेल थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज आर टाइम्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हमें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंस वी नो दैट डेल एस इज इक्वल टू आर डेल थीटा डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय डेल टी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डेल टी से डिवाइड करते हैं। तो डेल एस बाय डेल टी इज इक्वल टू आर डेल थीटा बाय डेल टी। अब हम डालेंगे दोनों तरफ लिमिट्स। अब लिमिट्स क्यों डालेंगे, क्योंकि आप लोग मैथ्स में जब लिमिट x टेंड्स टू 0 बोलते हो तो x टेंड्स टू 0 मतलब x इज टेंडिंग टू 0, इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज टेंडिंग टू 0, इट इज अप्रोचिंग टू 0। x की वैल्यू इतनी छोटी हो सकती है कि वो 0 के आसपास जा सकती है, 0 के करीब जा सकती है, लेकिन 0 नहीं बनेगी। तो वैसे ही हम लोग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लेंगे, यानी टाइम इंटरवल इतना छोटा कि वो 0 के अप्रोच करेगा बट 0 नहीं बनेगा, बहुत छोटा। तो ऐसे टाइम के लिए हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं। तो आई विल पुट द लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल एस बाई डेल टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल आर डेल थीटा बाई डेल टी। अब आर जो है वो रेडियस, आर जो है वो सर्कल की रेडियस है, उसका मैग्नीट्यूड है। तो जब तुम्हारा पार्टिकल आगे बढ़ेगा सर्कल में तो रेडियस का मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहने वाला है, वो तो टाइम के अनुसार नहीं बदलेगा। तो जो क्वांटिटी टाइम के अनुसार नहीं बदलती है उसको लिमिट के बाहर निकालो, क्योंकि हमने लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बोला है। तो ये आर जो है वो टाइम के अनुसार चेंज नहीं होने वाली, तो उसको बाहर निकालो। तो टाइम के अनुसार क्या चेंज होने वाला है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा। अगर आपका टाइम काफी छोटा रहेगा तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी छोटा रहेगा। अब अगर आपका टाइम बढ़ता जाएगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए जो डेल्टा थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के अनुसार वैरी हो रहा है, तो उसको हम लिमिट में डालेंगे। तो मैं आर को बाहर लिखती हूँ और यहाँ पर लिमिट कर देते हैं अंदर। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल थीटा बाई डेल टी, और ये हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल एस बाई डेल टी। अब देखो डेल एस मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डेल टी यानी टाइम। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो लीनियर वेलोसिटी हो गई, तो ये हो गया v और ये है हमारा r, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी। तो इस प्रकार हमें रिलेशन मिला है v is equal to r omega. So this is only the magnitude relation. This is only the magnitude relation between the linear velocity and the angular velocity. So you can say that कि linear velocity is equal to r times the angular velocity. You can say linear velocity is r times the angular velocity. और अब हम रिलेशन पढ़ेंगे वेक्टर वाला, मतलब now we are going to study the vector notation between the linear velocity and the angular velocity. ये सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला रिलेशन था, v is equal to r omega. Now we are going to discuss the vector notation. तो उसके लिए भी हम लोग वेक्टर वाला रिलेशन यूज करेंगे। कौन सा वेक्टर वाला रिलेशन, देखो I take now del s bar वाला रिलेशन। तो क्या है वो रिलेशन, देखो since we know that कि del s bar is equal to del theta bar cross r bar। वेक्टर रिलेशन में हम लोग कहते हैं कि del s bar यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट del s bar is del theta bar cross r bar, और स्केलर में मैग्नीट्यूड वाला रिलेशन में del s is equal to r del theta बोलते हैं, और वेक्टर में del s bar is equal to del theta bar cross r bar बोलते हैं। अब इसमें भी डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड करते हैं। तो डेल एस बार बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल थीटा बार क्रॉस आर बार
by del t. Now putting the limits on both sides, limit delta t tends to 0 del s bar by del t is equal to limit delta t tends to 0 del theta bar cross r bar, del theta bar cross r bar by del t. अब देखो फिर से del s bar by del t, ये क्या हो गया v bar, जैसे आप del s by del t v बोलते हो तो del s bar by del t ये v bar हो गया, वेलोसिटी वेक्टर v bar. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू लीनियर वेलोसिटी v bar. और ये लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 del थीटा बार बाई del t, और ये क्रॉस r बार. अभी r बार को लिमिट में इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर और एज वेल एज डायरेक्शन वेक्टर जो है वो टाइम के अनुसार वैरी नहीं हो रही, मतलब r जो है वो टाइम के अनुसार फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको बाहर निकालेंगे तो लिमिट के बाहर. लेकिन क्रॉस सिंबल जो है वो क्रॉस, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्रॉस के साथ. तो अब देखो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 del थीटा बार बाय del t, ये क्या हो गया ओमेगा बार, क्या हो गया ओमेगा बार. तो इस प्रकार हमें मिला है v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार. इस प्रकार हमें मिला है v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार. तो जैसे देखो v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार. तो मैं यहाँ पे साइड में लिखती, देखो हमने पढ़ा है del s इज इक्वल टू r del थीटा, तो वेक्टर नोटेशन में हमने पढ़ा है del s बार इज इक्वल टू del थीटा बार क्रॉस r बार. अब हमने पढ़ा v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो वेक्टर नोटेशन में हमने पढ़ा है v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार. और अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इन वेक्टर नोटेशन. तो इसको अगर मुझे तुम्हारे सर्कल में बताना है तो देखो ये सर्कल है, यानी एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मैनर में. तो जब भी वो एंटी क्लॉकवाइज मैनर में करेगा तो देखो लीनियर वेलोसिटी v बार इस तरीके की होंगी v बार, और रेडियस वेक्टर r बार जो होगा वो ऐसा होगा, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बार ये ऐसा होगा. ये देखो ओमेगा बार r बार v बार ये एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. और आप इसको राइट हैंड रूल भी लगा के देखो, ये देखो ये ओमेगा बार है, ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा बार, दिस इज योर ओमेगा बार. ये मैंने ऊपर की तरफ क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि आपका पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज कर रहा था. देखो ये आएगा ऐसा घुमा एंटी क्लॉकवाइज, ओमेगा बार ऊपर आ रहा है, और ये क्या था आपका, ये रेडियस वेक्टर था. ये देखो दिस इज योर रेडियस वेक्टर, राइट, ये रेडियस वेक्टर है आपका, दिस वन इज योर रेडियस वेक्टर. और ये तुम्हारा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज कर रहा था, टेंजेंट इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी. तो अब आप घुमा के देखो, ये देखो यहाँ पे तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी ऐसा और ये r बार है, तो ओमेगा बार क्रॉस r बार तो v बार, तो v बार का पैरेलल वेक्टर v बार यहाँ पर फिर से बता रही, देखो ओमेगा बार क्रॉस r बार, ओमेगा बार क्रॉस r बार, तो v बार ऐसा आ रहा है, ये ऐसा, तो इसका पैरेलल वेक्टर यहाँ पर बनाइए. समझ में आया, ओमेगा बार क्रॉस r बार v बार, देखो v बार बराबर ऐसे ऐसे जा रहा है लाइक दैट, बट इट. तो इस प्रकार ये आपको वेक्टर कंडीशन सेटिस्फाई होती है. अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. अब पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन यानी कि a. अब उसके लिए भी ऐसे ही अपने इक्वेशन आएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम v इज इक्वल टू r ओमेगा से शुरू करेंगे. v इज इक्वल टू r ओमेगा, जैसे कि जस्ट नाउ आई डिराइव्ड द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी. तो वहीं से स्टार्ट करते हैं. एज वी नो दैट क्या पता है हमें कि v इज इक्वल टू r ओमेगा. Now what you will do that, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अनुसार इसको डिफरेंशिएट करते हैं. अब d बाई डी टी ऑफ v इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ r ओमेगा, राइट, d बाई डी टी ऑफ v इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ r ओमेगा. तो d बाई डी टी ऑफ v क्या होता है, a होता है,
तो यहाँ पे मैंने वेक्टर वाला रिलेशन नहीं लिया है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला रिलेशन लेती हूँ a, और d बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा, तो इसको प्रोडक्ट रूल लगाओ, पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू पहले का डेरिवेटिव। देखो पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू पहले का डेरिवेटिव। अब आर को ऐसे रखना, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी मतलब डी ओमेगा बाई डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसको डालेंगे अल्फा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इसको डालेंगे अल्फा, और ये प्लस ओमेगा। अब आर के ऊपर तो बार नहीं है, मतलब वो अभी पोजीशन वेक्टर नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस है, और मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस नहीं बदलती, वो अभी पोजीशन वेक्टर इंडिकेट नहीं करता। आप बोलेंगे मैडम आपने तो डी आर बार बाई डी टी को वी बार बोला था, तो मैंने डी आर बार बाई डी टी को वी बार बोला था, डी आर बाई डी टी को नहीं बोला। बार आ गया तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा, और आर की मैग्नीट्यूड तो बदलती नहीं है, कांस्टेंट है, तो एक आधी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी तो उसका डेरिवेटिव क्या था, 0, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आएगा 0। तो फिर आपको मिला a इज इक्वल टू आर अल्फा, देखो a इज इक्वल टू आर अल्फा प्लस 0, यानी सिंपली a इज इक्वल टू आर अल्फा। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये किस वजह से मिला है, कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने की वजह से, और एंगुलर वेलोसिटी कौन से मोशन में चेंज होती है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ये देखो ये जो डी ओमेगा बाई डी टी हमें कब मिलता है, नॉन यूसीएम में, है ना, तो डी ओमेगा बाई डी टी नॉन यूसीएम में मिलता है क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो फिर ओमेगा नॉन यूसीएम में चेंज होता है, तो फिर ओमेगा नॉन यूसीएम में चेंज होता है, तो उसकी वजह से मिलने वाला एक्सेलरेशन अल्फा ये नॉन यूसीएम में रहेगा। तो अगर अल्फा यहाँ पर रहेगा तो फिर ये जो एक्सेलरेशन यहाँ पर मिलने वाला है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, क्योंकि आपको पता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में क्योंकि आपको पता है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो ओमेगा की मैग्नीट्यूड बदलने की वजह से मिलता है, यानी इनडायरेक्टली वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बदलने की वजह से मिलता है, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बदलने की वजह से मिलता है, यानी इनडायरेक्टली ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बदलने की वजह से मिलता है। क्योंकि अगर ओमेगा कांस्टेंट, क्योंकि यूसीएम में तो ओमेगा बदलता नहीं है, अगर यही मैं इक्वेशन लिखूं कि चलो यूसीएम में बताओ कौन सा है, तो मैं बोलूंगी कि यूसीएम में तो अल्फा 0 आना है, मतलब यूसीएम में ये 80, इन यूसीएम देखो ये इन नॉन यूसीएम आएगा, ये इन नॉन यूसीएम, बट इन यूसीएम अल्फा तो 0 होता है, तो फिर 80 भी 0 आएगा। इन नॉन यूसीएम अल्फा 0 आता है और इसलिए 80 भी 0 आएगा यूसीएम में। फिर यूसीएम में कौन सा आएगा, सिर्फ AR आएगा, AR मतलब रेडियल एक्सेलरेशन। तो अभी हम इसका वेक्टर वाला रिलेशन भी पढ़ेंगे वैसे ही। तो वेक्टर वाला रिलेशन देखो कैसा है, जैसे अपने यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड वाला रिलेशन निकाला 80 इज इक्वल टू आर अल्फा। अब हम वेक्टर वाला रिलेशन पढ़ेंगे तो वो इन जनरल यूसीएम और नॉन यूसीएम को कंबाइन आएगा। वो कैसे देखो, सिंस वी नो दैट कि वी बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार, वी बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ओमेगा बार क्रॉस आर बार। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो d बाई डी टी ऑफ वी बार, मैं क्यों टाइम के अनुसार डिफरेंशिएट करती हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन इज अ सिंगल डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो d बाई डी टी ऑफ वी बार इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ ओमेगा बार क्रॉस आर बार। d बाई डी टी ऑफ वी बार इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ ओमेगा बार क्रॉस आर बार। अब d बाई डी टी ऑफ वी बार तो a बार हो गया, लेकिन इसका क्या करें, ये तो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में छेड़छाड़ नहीं करते क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट डू नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। तो अभी मैं देखो d बाई डी टी ऑफ ओमेगा बार क्रॉस आर बार प्लस ओमेगा बार क्रॉस डी आर बार बाई डी टी। अब देखो मैंने क्या किया, पहला का डेरिवेटिव क्रॉस दूसरा प्लस पहला क्रॉस दूसरे का डेरिवेटिव, ऑर्डर उल्टा पुल्टा नहीं करना, पहले का डेरिवेटिव क्रॉस दूसरा प्लस पहला क्रॉस दूसरे का डेरिवेटिव। अभी क्रॉस बोला, इनटू नहीं बोला, क्रॉस, पहले का डेरिवेटिव क्रॉस दूसरा प्लस पहला क्रॉस दूसरे का डेरिवेटिव। अब देखो डी ओमेगा बार बाई डी टी, ये तो अल्फा बार हो गया, डी ओमेगा बार बाई डी टी क्या हो गया, अल्फा बार, ये हो गया अल्फा बार, और ये क्रॉस आर बार प्लस ओमेगा बार
डी आर बार बाय डी टी क्या होता है? डी आर बार बाय डी टी होता है वी बार। डी आर बार बाय डी टी होता है वी बार, मतलब डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये वेलोसिटी होता है। तो देखो डी ओमेगा बार बाय डी टी अल्फा बार, ये आर बार प्लस ओमेगा बार एंड डी आर बार बाय डी टी इज वी बार। तो अभी ये आएगा हमारा ए बार। अब आप बोलेंगे मैडम ये क्या है, कुछ भी, ये कौन सा ए बार है पता नहीं, बताती हूँ। इधर देखो, ये तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT इज इक्वल टू आर अल्फा। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT इज इक्वल टू आर अल्फा होता है तो AT बार इज इक्वल टू अल्फा बार क्रॉस आर बार होता है। तो ये जो हमें अल्फा बार क्रॉस आर बार जो मिला है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। The alpha bar cross r bar is the tangential acceleration and omega bar cross v bar is a radial acceleration. ये है रेडियल एक्सेलरेशन। तो ये दोनों एक्सेलरेशन आएंगे नॉन यूसीएम में, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो आएगा उसको बोलते हैं इफेक्टिव ए लीनियर, इसको बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। तो एक्चुअली ये तीनों भी लीनियर एक्सेलरेशन ही है, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है उसको हम ए लीनियर कह रहे हैं। अभी अगर तुम्हारा पार्टिकल नॉन यूसीएम में होगा तो ही ये दोनों एक्सेलरेशन उसको होंगे। अगर पार्टिकल तुम्हारा नॉन यूसीएम में होगा तो ही ये दोनों एक्सेलरेशन उसको होंगे, रेडियल भी और टेंजेंशियल भी। और अगर पार्टिकल तुम्हारा यूसीएम में होगा, यूसीएम में, तो आपको पता है कि इन यूसीएम अल्फा 0 होता है। तो अगर यूसीएम में अल्फा 0 होता है और आपको पता है AT जो है वो आर अल्फा है, यानी अल्फा बार क्रॉस आर बार है, इन यूसीएम अल्फा 0 है और AT बार अगर अल्फा बार क्रॉस आर बार है तो अल्फा 0 मतलब AT 0। तो इन यूसीएम अल्फा 0 therefore AT बार इज इक्वल टू 0। इन यूसीएम अल्फा बार इज 0 therefore AT बार इज इक्वल टू 0। तो इफ AT बार इज इक्वल टू 0 therefore in UCM only one acceleration that is AR bar। कौन सा? that is AR bar, radial acceleration। तो मैं बोलूंगी कि in UCM only one acceleration that is AR bar। so therefore in UCM A linear is simply AR bar। effective linear acceleration is simply the radial acceleration or centripetal acceleration। but in non UCM A linear is the vector summation of tangential acceleration plus radial acceleration। ये है in non UCM, ये in non UCM में दो एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल और रेडियल। टेंजेंशियल अलोंग द टेंजेंट होता है और रेडियल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर होता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन होता है वो ए लीनियर नॉन यूसीएम में होता है। और यूसीएम में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, दैट इज रेडियल। क्यों? क्योंकि AT 0 होता है, AT बार 0 होता है, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। क्यों? क्योंकि AT बार जो होता है वो अल्फा बार क्रॉस आर बार है और यूसीएम में अल्फा 0 होता है और इसलिए AT 0 होता है। ठीक है, फिर यूसीएम में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है AR बार, जो कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन A लीनियर इज इक्वल टू AR बार। ठीक है, ओके।